संसद में दरअसल आज बजट पर चर्चा होनी है, लेकिन इंडिया अलायंस ने बजट के खिलाफ संसद के अंदर और संसद के बाहर प्रदर्शन करने की ठान ली है। दरअसल आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि गैर बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं उसके साथ बजट में धोखाधड़ी की गई है। एक तरीके से उनको कुछ भी नहीं मिला है। और देखिए, इंडिया अलायंस की जो ये बैठक हुई उसमें ये फैसला तो लिया गया, लेकिन इसमें समाजवादी नेताओं की जो दूरियां हैं वो सुर्खियां बन गई है, क्योंकि सवाल ये है कि अखिलेश ने कांग्रेस को झटका क्या दे दिया है और क्या इंडिया अलायंस ने प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो शामिल होते हुए आज नजर आएंगे। देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। देखिए, जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा। प्रोटेस्ट करेंगे हम सब पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर भी अपनी आवाज उठाएंगे। जिस बजट के विरोध में कल दोपहर तक जिस इंडिया अलायंस में एकजुटता दिख रही थी, शाम होते होते उसी बजट के विरोध में आगे की लड़ाई में इंडी गठबंधन में विभाजन नजर आने लगा। अखिलेश यादव की पार्टी ने अलग राह पकड़ ली और फिर बजट विरोध की चिंगारी के शोला बनने से पहले ही इंडिया अलायंस में दरार नजर आने लगी। दरअसल मंगलवार को राहुल गांधी की मौजूदगी में इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई। मोदी सरकार के बजट के विरोध में आज संसद के बाहर और अंदर प्रोटेस्ट का ऐलान हुआ, लेकिन बजट के विरोध की इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन या यूं कहें कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने झटका दे दिया। समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन की टेंशन इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई बैठक में न तो अखिलेश यादव शामिल हुए और न ही उनकी पार्टी का कोई नेता शामिल हुआ। इसी वजह से गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ गया। इंडिया अलायंस की इस बैठक में 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का भी फैसला लिया गया। ऐलान किया गया कि नीति आयोग की बैठक में विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे, लेकिन इस मुहिम के शुरू होने से पहले ही ममता बनर्जी ने अलग लाइन लेकर एक बार फिर इंडिया गठबंधन को झटका दे दिया। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। वो नीति आयोग की बैठक से एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच जाएंगी। अखिलेश और ममता के स्टैंड से कांग्रेस और इंडी गठबंधन की टेंशन जरूर बढ़ गई है। हाल के दिनों में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कई मोर्चों पर साथ दिखाई दिए हैं। इन दोनों की मुलाकात हाल ही में मुंबई में हुई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ममता बनर्जी के बुलावे पर बंगाल में शहीद रैली में शामिल भी हुए थे। दरअसल टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपने बूते अपने अपने राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन अब इंडी की बैठक से समाजवादी पार्टी की दूरी और बजट के खिलाफ नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार के इंडिया अलायंस के प्लान को ममता की तरफ से पलीता लगाने के बाद सियासी गलियारों में ये सवाल उठने लगा है कि क्या इंडी गठबंधन में दरार पड़ने लगी है? क्या सियासी ताकत दिखाकर टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने इंडी गठबंधन पर दबाव बनाने का प्लान बनाया है या फिर इनका कोई नया पॉलिटिकल प्लान है?